हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम formic acid and 4.5 gram oxalic acid is treated with concentrated H2SO4. The evolved gaseous mixture is passed through KOH pellets. Weight in gram of the remaining product at STP will be. So let's have a look on the key concept first of all what we have to use in this question. सो की कंसेप्ट जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में वो यूज होगा हमारे पास. वैसे तो यूज होगा स्टोइचियोमेट्री, बट हमें यहाँ पे मल्टीपल चीजें पता होनी चाहिए. तो यहाँ होगी तो हमारी स्टोइचियोमेट्री, बट स्टिल वी हैव टू यूज मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हियर. सो लेट्स हैव अ लुक. तो हमारे पास मिक्सचर है. एक तो फॉर्मिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले HCOOH. साथ में क्या है हमारे पास, ऑक्सैलिक एसिड. ऑक्सैलिक एसिड इज दिस. तो इन दोनों का मिक्सचर है हमारे पास. इसको सबसे पहले जो है हमने ट्रीट करा विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ. अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, वो हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वो वाटर ले जाएगा. तो फाइनल जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हमें हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इसका कुछ मिक्सचर मिले, हो सकता है, देयर इज अ चांस. अब ये जो वाटर है इसको तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ अब जो गैसियस मिक्सचर बचेगा हमारे पास उसमें मेजरली ये दोनों गैसेस होंगे. इसका अमाउंट अभी हमें निकालना है, अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं. इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको KOH से करा देंगे, KOH पैलेट से रिएक्ट. नाउ व्हाट हैपन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारी क्या है, न्यूट्रल गैस है. इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक. वेयरएज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर. तो ड्यू टू दिस एसिडिक इन नेचर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी या रिएक्ट कर जाएगी KOH के साथ. और जो रिमेनिंग गैस होगी फाइनली, जो रिमेनिंग गैस होगी बची हुई जिसका वेट हमें निकालना होगा, वो हमारी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड. तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड का अभी मास निकालना है, कितना बना या फिर मोल्स निकालना है, फिर उस हिसाब से हम करें. तो आइए सबसे पहले समझते हैं. सबसे पहले वी हैव फॉर्मिक एसिड. इसकी रिएक्शन करानी है हमें H2SO4 के साथ. H2SO4 इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. इससे रिएक्ट कराना है. अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा. सबसे पहले इसका काम होगा वाटर निकाल दे. तो वाटर यहाँ से हम देख सकते हैं कैसे निकालेगा, H2O. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को ले जाएगा. तो बचेगा क्या साथ में बाय प्रोडक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा. ठीक है जी, तो ये ले गया. अब यहाँ पे कितने मोल्स बने वो निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे एक मोल फॉर्मिक एसिड का क्या बना रहा है सर, एक मोल फॉर्मिक एसिड का एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है. अब हमें कुछ वेट गिवन था, वो कितना वेट गिवन था, फॉर्मिक एसिड का गिवन था 2.3 ग्राम. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं. इसके आएंगे गिवन वेट डिवाइड बाय, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा मेरे पास कार्बन का 12, देन 32, 44, तो ये आ जाएगा 46. तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2. तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.5. तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0.05 मोल आ गए मेरे पास के. तो अगर एक मोल से एक कितना बन रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स कितने आ गए इन दिस रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स हैं वो मेरे पास आ गए हैं 0.05 मोल. ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ. ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको भी स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा. COOH. यहाँ भी वी हैव COOH. अगेन हमें पता है क्या काम करेगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो अपना वाटर का रिमूवल करेगा हर हाल में. तो यहाँ पे सबसे पहले वाटर निकाल दिया. तो वाटर में क्या क्या जाएगा, H2O. तो ये OH चला गया और ये H चला गया. अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी और ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इस वक्त बचेगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस हमारी इस वक्त रिमूव होंगी. तो यहाँ पे इसके बाद ये होगा. नाउ अब इसका मास कितना गिवन है, इसका मास जो गिवन है हमें, दैट इज, लेट मी जस्ट हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन. तो ये हमें गिवन है 4.5 ग्राम. ऑक्सैलिक एसिड का मास हमें गिवन है 4.5 ग्राम. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स सिमिलरली एक मोल से एक मोल वाटर मिल रहा है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड और एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है. तो इसका मास जब हम निकालने जाएंगे तो गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास इसका आ जाएगा, कार्बन ये आ जाएगा 24 एंड देन वी विल हैव 64. तो ये हो जाएगा 24 एंड 64 इज, ये आ जाएगा आपका 88. तो ये मेरे हिसाब से 90 आ रहा है. सो यस, ये आ रहा है 90. अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरे पास 0.5 मोल आ गया. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितना आ गए, 0.05 मोल. कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ से और कितने आ गए, 0.05 मोल. तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास इस वक्त काफी मौजूद है. वाटर के भी इतने ही मोल आएंगे, 0.05 मोल.
तो दोनों रिएक्शन में वाटर के भी ये इसके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 0.05 मोल आए होंगे। तो अब हमें सबके मोल पता लग गए। अब हमारे पास एंड में जो गैसियस मिक्सचर है, उस मिक्सचर में क्या बचा है? उस मिक्सचर में मेरे पास वाटर है, इसको ले जाएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, उसने अपने लिए ही डिहाइड्रेट करा है। ये मिक्सचर है मेरे पास इस वक्त गैसियस मिक्सचर। इन सबके मोल पता है? यस सर, मोल पता है। तो वाटर के कितने मोल है? 0.5 और 0.5 क्या हो जाएगा? 0.05, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1 मोल। इसका 0.05 है और इसका है 0.1 मोल, तो सबके मोल्स हमें पता है। अब इसको ले जाएगा भाई कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपने साथ, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इसको अब हम पास करा देंगे KOH पैलेट के साथ, तो यहाँ पे जो है KOH क्या करेगा, वो हमारा रिएक्ट कर जाएगा इससे कार्बन डाइऑक्साइड। सो एंड में क्या बचेगा? जो रिमेनिंग बचा कुचा है, अब जो रिमेनिंग बचेगा एंड में, जो रिमेनिंग गैस है वो हमारी है कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने मोल? 0.1 मोल। अब क्या बताना है, देखते हैं। इसका मास बताना है क्या? हाँ, तो मास बताना है, कितना इसका मास बचेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इज इक्वल टू गिवन वेट, जो कि निकालना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा सर? कार्बन का 12 और उसका 16, तो हो जाएगा 28, तो वेट आ जाएगा 2.8 ग्राम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2.8 ग्राम रिमेनिंग वेट होगा। तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।